इनको बुलाए काय के लिए मालूम है? डरावरी के लिए। और फेंक दिए इनको जंगल में ऊँटा संभालने के लिए। अब ऊँटा संभालने दिए, वहां का जो शेख था उसने 2 4 10 अरबी किताबें दी, हफ्ते में एक आध बार आकर वो भी अरबी में बात करता, तो ये भी थोड़ा सा बेचारा रेंगते रेंगते पकड़ते पकड़ते जरा अरबी के फील्ड में चलने की कोशिश करने लगा। और काम तो था नहीं जंगल में, हफ्ते भर की रोटी आती, वो तोड़ने का, ऊँटा संभालने का। ज्यादा प्यास लगी तो लगे पी लेने का। बौलुल जमल। बारह। अब जंगल में क्या मिले? अरे बौल बोले तो पेशाब, जमल बोले तो ऊंट। मुझे मुफ्ती साहब हैरत हो रही, मैं नागपुर में तकरीर कर रहा था तो मैंने कहा जंगे जमल, तो एक मुफ्ती, बाकायदा मुफ्ती और बड़े इदारे का, मुझे तकरीर में टोक दिया, बोलता मौलाना जंगे जमल नहीं है, जंगे जुमल। मैंने कहा कैसे जंगे जुमल है? तो बोले तफसीर जुमल है ना। तो मैंने कहा तफसीर जुमल है तो जरूरी है कि जंग भी जुमल ही? आला हजरत का शेर नहीं, दम में जब तक दम है। एक बोला 2 बार थोड़ी दम है, एक बार दुम है उसके अंदर है। क्या लोगा है, क्या मस्खरिया है, ऐसे बातें रहते क्या भला? तो इन्हों आप क्या करो, जंगल में इनके शेख ने इनको ढेर सारी किताबें ला कर दिया। अब इन्हों पढ़ने लगे, रात दी अम्मा खाला नहीं पढ़ती, लिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा अम्मा खाला से न को पढ़ाओ रे कुरान, कारी साहब से पढ़ाओ। किससे पढ़ाते? अरे कारी साहब बोलो रे, कारी साहब क्या है? खासिम भाई के खबर पे खौआ खाए खाए कर रहा। क्या हो मौलाना अकरम? देखो छोटा काप बराबर निकालते हैदराबादी, अकरम ही बोलते, अकरम नहीं बोलते। लेकिन जहां बड़ा काप रहेगा वहां जानबूझ के खाप काटते। अब इन्हों बेचारे क्या करे मालूम, रात दिन के सुन रहे ना भैया? हाँ सुनो, सुनना पड़ता, कोई चारा नहीं है तुम्हारे। हाँ ना, फिर नजराना भी इंशाल्लाह इतना बड़ा देंगे, देते ना इंशाल्लाह। कल बहुत बड़ा लिफाफा लगा, घर पे आए बाद देखा 10-10 के नोट थे अंदर। ऐसा न करो, ऐसा न करो यार, चलता खैर, हमको नजराना नहीं नजर आना होना। दोबारा अब इन्हों जंगल के अंदर किताबा पढ़ रहे, आज किताबा पढ़ रहे, लुगत भी पढ़ रहे, लुगत से माना मिला रहे, ये मतलब होता वो मतलब होता। अब जंगल में दाढ़ी बढ़ती गई, पेचुल उलूम बढ़ता गया। 5 रुपए का सिक्का भी आया माथे पे, जबरदस्ती का घस रहा हूं। अब वहां से इनको मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल पढ़ा इन्होंने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो कभी कभी मनमानी मियाँ की रूह भी मेरे अंदर आ जाती, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अब सऊदी से आइए, अब सऊदी से आने के बाद माँ ने देखी, क्या बुरेगत का मुंह हो यार तेरा, ये तू सिख मुंह, और ये झापक झुआ दाड़ा, 3 मील का यहूद छाप दाड़ा, हमने सऊदी में नहीं देखा। कहां से देखेगा तू? जंगल में था पढ़ने को, तो कोई दारुल उलूम में था पढ़ने को। अब ये इतना छोटा मुंह, यहां से दाढ़ी उगा के टोपी गायब, रसूलुल्लाह ने कहा टखने से ऊपर पहनो, दलिंदर घुटने से ऊपर पहन रहा। हाँ आए बाबा। अब सऊदी से आने के बाद हजरत का मिजाज जो है थोड़ा सा नरम गरम हो गया, तो डॉक्टर साहब के पास तशरीफ ले गए। वैसे तो इनको नहीं जाना चाहिए, ये मुहक्किक आदमी खुद ही घर में इलाज करना चाहिए, लेकिन माँ थी, चल रहे बाबा। अरे बाबा माँ तो माँ होती, वह हावड़े की माँ रहो के सुन्नी की माँ रहो, माँ माच रहती ना, मौलाना की रहो के जाहिल की रहो, माँ माच रहती। अब ये हजरत तशरीफ ले गए, डॉक्टर साहब ने नब्ज देखी, नब्ज देखने के बाद फिर इनको जो है एक चिट्ठी लिख कर दिया। अब इन्होंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर का लिखे वाला किसको पढ़े आता? मेडिकल वाले को। एक साहब बोले क्या रहता मालूम उसमें? डॉक्टर बोलता जितना मैंने लेना था ले लिया, आगे का तू ले। एक साहब ने कहा ये कोई पुख्ता रिवायत नहीं,
वरना ऑनलाइन सुनने वाले डॉक्टर लोग बोलेंगे ये क्या बात हो गई थी। तो बहरहाल अब ये साहब को जब डॉक्टर ने दिया तो बुकरात तो बन गए थे माशाअल्लाह, सऊदी में जाकर मिजाज में तब्दीली आ गई थी। अल्लामतुद्दहर, फखामा, उसामा, उबामा, पजामा, न जाने कितने ढेर सारे अलकाब के हामिल हो गए थे। जब ये इन्होंने चिट्ठी देखी तो अब ये चिट्ठी लेके कहां जाना था, मेडिकल पे, लेकिन नहीं, वो चौराहे पे चप्पल सी रहा था, उसके पास गए। भाई तुम डॉक्टर के दवाखाने के पास चप्पल सीते हो तो जरा बताओ ये दवा सही लिखी डॉक्टर साहब ने? मैं यहां से आपको कहां ले जाना चाह रहा हूं वो जहन में रखिए। हाँ, और सो मत, ऊंगो मत, वरना कुछ हो जाएगा। फिर जब उन्होंने देखा तो उनको तो खुद ही नहीं समझ में आया, तो बोले ना ना ना, ये बहुत गलत दवा दी है, ये मोटी मोटी दवा है, हलक में जाके फंसेगी, बहुत मुंह का जायका खराब कर देगी, कड़वा है, आप ये दवा मत लीजिएगा। माशाअल्लाह मुहक्किक साहब पूरे मोहल्ले में चिल्ला रहे कि कम बखत डॉक्टर ने हमको गलत नुस्खा लिख कर दिया और ऐसा निहायत सड़ा हुआ नुस्खा लिखा। ये तो अच्छा हुआ कि फलाने मोची साहब से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने तहकीक करके बताया कि ये दवा दुरुस्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे इत्मीनान हुआ। आप बोलेंगे मौलाना ऐसा हो सकता है कि कोई डॉक्टर के नुस्खे को मोची को दिखाए? जी हाँ, होता है। आजकल ऐसा ही है। इमाम आजम का मसला है, सबसे बेहतरीन इंसान का मसला है, सहाबा को देखने वाले का मसला है, सहाबा का जमाना पाने वाले का मसला है, मुहद्दिसीन के इमाम का मसला है, मुज्तहिदीन के इमाम का मसला है, मुफस्सिरीन के इमाम का मसला है, 45 साल तक ईशा की वजू से फजर पढ़ने वाले का मसला है, 55 हज करने वाले का मसला है, खाने काबा में एक पैर पर खड़े होकर अल्लाह से ये कहता है मौला जैसा तेरी का हक था अबू हनीफा अदा न कर सका, मेरी कमियत आमाल को न देख, अपनी रहमत को देख। आवाज आती है अबू हनीफा हमने तुझे और तेरे मजहब पे चलने वालों की बख्शिश कर दी है। अल्लाह अल्लाह, ये उसका मसला है जिसके बारे में इमाम शाफई फरमाते हैं अल्लाह सुआयालुन फिल फिक्ह अबू हनीफा, कि दुनिया के तमाम फुकहा अबू हनीफा के बच्चे हैं। लेकिन ये मसला लेकर इंजीनियर को कह रहा हुजूर आप चेक करें, मिर्जा मोहम्मद इंजीनियर को, जोकर नाई को कह रहा हुजूर आप चेक करें, तौसीफ उस शैतान को कह रहा है आप चेक करें, मेराज रब्बानी को कह रहा है आप चेक करें, जलालुद्दीन कासमी को कह रहा है आप चेक करें। मुझे बताओ मसला किसका था? कौन मुस्तहिद? कौन मुस्तहिदे मुतलक? अबुल फुकहा, अबुल मुस्तहिदीन, जिसकी बशारत हदीस में मौजूद है, कुरान में जिसकी तरफ इशारा है। मौला अली की बारगाह में उनके अब्बा जूता उनके दादा उनके बाप साबित को लेकर आए, हुजूर ये मेरा बच्चा है। मौला अली ने दुआ की कि अल्लाह इसकी नस्लों से दीन का काम ले। मौला अली की दुआ रंग लाई और अबू हनीफा ने दीन का वो काम किया कि रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह अबू हनीफा का नाम दुनियाए फुकाहत में तेरा नाम रहेगा, नौहमान तेरे नाम से इस्लाम रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे सच्चे रहनुमा, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक आवाज निकले, हमारे सच्चे रहनुमा अबू हनीफा और रजा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये उस शख्स का बताया हुआ मसला है जो मुस्तहिदे मुतलक है। 14 सदियां गुजर गई, गरीब नवाज जैसा सुल्तानुल हिंद भी उसके गुलामों में है, दाता गंजबख्श जैसा शख्स भी उसके गुलामों में है, हजरत शाह वलीउल्लाह, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान जिनके गुलामों में है, उनका बताया मसला किससे चेक हो रहा? ये मोचियों से, जोकर नाइक, जलालुद्दीन कासमी, शोएब जमाई, फकीहुद्दीन है।
याद आया? आओ क्या हैदराबाद को? अरे हंसो रे, क्यों अकरम भाई, कैसा मजा आई थी? खौफ है, बहुत खौफ है। लगेज भागा या पुलिस आल मदद, किसी से मदद मांगना शिर्रिक शिर्रिक शिर्रिक, इतना शिर्रिक शिर्रिक नको करो, पीछे से चिर्रिक कर देगा रे हौले। फिर कैसा भागा पुलिस के यहाँ, मेरे को बुलाया, चैलेंज करा, मैं भी सग हूं उबैद रज़वी, मैं गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हैदराबाद। फिर कहां निकल रहे शियों के 12वें इमाम के सरकार, एकदम पर्दे में चले गए हजरत, इमाम गायब बन गए। आरेच नहीं, ये ऐसे टुच्चे लोग, ऐसे लुच्चे लोग, ऐसे दो कौड़ी के लोग, सुन ले रे फसीहुद्दीन, तेरे इलाके में हूं दक्कन के, बाद में फिर कभी बासी कड़ी में उबाल आए तो याद कर लेना। मेरे को भी बहुत मुनाजरे का शौक है भला। कल आ रहा देखो मैं दावनगिरे को, होंगे पीर साहेब या उनके चटवे बटवे चेले चापाड़, बुला लेना, मोस्ट वेलकम फॉर। अरे माशाल्लाह ट्रेंड हो गए आप लोग। बहरहाल इमाम आजम का मसला है, दिखाया जा रहा है आज के गैर मुकल्लिद मौलवियों को, जिनका न रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जमाने से जमाना करीब है, न जिनको कुरान और सुन्नत के उलूम में उबूर है, न जिनको फिक़ही जुज़ियात का पता है, न जिनको उलूम तफसीर पर महारत है। किसी इल्म से मैं उनको महारत नहीं, बस झापक धुआंधारा देखा, इनको मसला बताया। अब मुझे बताओ, जैसे डॉक्टर की चिट्ठी अगर आपको चेक करना था तो किसी डॉक्टर को बताते कि दीजिए, देखिए फलाने डॉक्टर ने दिया है, क्या ख्याल है? अगर वो कहता कि ये नुस्खा गलत है तब तो शोर मचाना बनता था, तब तो चिल्लाना बनता था। लेकिन मोची के कहने पर डॉक्टर की डॉक्टरियत पे हर नहीं आ सकता है, उसके पेशे पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। अल्लाह की कसम, इमाम आजम हिजरी 80 में पैदा हुए, हिजरी 150 में वफात पाए, उनके 20 साल बाद तक इमाम दारुल हिजरा सैयदना इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह जो मुज्तहिद है, इमाम आजम भी मुज्तहिद और इमाम मालिक भी मुज्तहिद। मुझे बताओ, अबू हनीफा के मसलक को क्या इमाम मालिक ने गलत कहा? नहीं। उनके बाद इमाम शाफई इदरीस शाफई रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मुकल्लिदों में इमाम बुखारी भी है। एक नबी बात बताओ, एकदम नबी बताओ। चलो का बोल रहे जी, बोलना कि नहीं बोलना? पहले तो बोले नहीं बोलेंगे तो भी मैं बोलूंगा। मैंने एक जगह तकरीर की, इमाम बुखारी मुकल्लिद है, तो एक जोकर नाइक का फॉलोवर अंग्रेजी सूट बूट में, टाइट कपड़ों में, अंग्रेजी कैप लगा के मेरे करीब आया। बोले मौलाना आपने इतनी बड़ी बात कह दी, आसमान फट क्यों नहीं जाता, जमीन फट क्यों नहीं जाती? उर्दू में मखरज बहुत निकालते हैं। तो बोले मौलाना आपने ऐसा कह दिया। तो मैंने कहा वो तो मुकल्लिद थे। तो बोले उन्होंने कहा कि मैं मुकल्लिद हूं। तो मुनाजरा किसको कहते हैं मालूम है? साइल के सवाल में जवाब तलाश करना। हाँ। कभी एक आध बार मुनाजरा करा लो, फिर समझ में आएगा कलीम हनफी कौन है। तो मैंने कहा बेटे ऐसे तो उनका इस्लाम भी खतरे में पड़ जाएगा। क्या उन्होंने कहा था ना मुस्लिम मैं मुसलमान हूं, तो उनका इस्लाम भी साबित नहीं होगा। बोले नहीं, उनका मुसलमान होना तवातुर से साबित है। मैंने कहा ऐसे ही तवातुर से उनका मुकल्लिद होना भी साबित है। और हवाला ले, नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली, शौहर रियासत भोपाल उनका लक़ब है, गैर मुकल्लिदों के आलिम। वो अपनी किताब अल-खित्ता फी सिहाह सित्ता में लिखते हैं कि इमाम बुखारी मुकल्लिद। तो आप सुनो, इमाम आजम अबू हनीफा के बताए हुए तमाम मसाइल मुज्तहिद है, तो उनके 40 मुज्तहिद शागिर्दों को एतराज नहीं हुआ। उनके बाद इमाम मालिक बिन अनस को एतराज नहीं हुआ। उनके बाद इमाम इदरीस शाफई है, उन्होंने एतराज नहीं किया। उनके बाद इमाम अहमद बिन हंबल है, उन्होंने भी एतराज नहीं किया।
अबे बेवकूफ, अगर ये लोग इमाम आजम के मसाइल को गलत कहते तब हम मान सकते थे, हाँ इनका मसला गलत है, लेकिन मुज्तहिदों ने गलत नहीं कहा। 15वीं सदी में 14 सदियां गुजरने के बाद एक सुच्चा आदमी जिसका इल्म पूरी तरह गूगल के ऊपर है, अभी मैं तकरीर कर रहा हूं और ऑनलाइन सुन रहे होंगे तो मार रहे होंगे सर, इमाम मालिक का विसाल कब हुआ, इमाम शाफी का विसाल कब हुआ। मैं कहता हूं 8-10 दिन के लिए अगर गूगल की सर्विस बंद हो जाए तो सारे गैर मुकल्लिद यतीम हो जाए, क्योंकि उन बेचारों का पूरा मबलग इल्म है ही गूगल पे। एक साहब से मेरा मुनाजरा हो रहा था तो बोले अभी 2 मिनट रुको, मैं लैपटॉप से हदीस निकाल रहा हूं। बताओ, लैपटॉप से